बोलो नरसिंह भगवान की जय। 59वां अध्याय। वानप्रस्थ धर्म। श्री हरित मुनि बोले, महाभागगण, इसके बाद मैं वानप्रस्थ का लक्षण और श्रेष्ठ धर्म बतलाऊंगा। आप लोग मेरे द्वारा बताए जाने वाले उस धर्म को सुने। ग्रस्त पुरुष जब यह देख लें कि मेरे पुत्र पौत्र हो गए हैं तथा बाल भी पक गए हैं, तब वह अपनी भार्या को पुत्रों की देखरेख में सौंपकर स्वयं अपने शिष्यों के साथ वन में प्रवेश करे। जटा, चीर, वल्कल वस्त्र, नख, लोम आदि धारण किए हुए ही यज्ञोक्त विधि से अग्नि में हवन करे। विधान पुरुष को चाहिए कि पत्तों वाले साग आदि से यहाँ धरती में स्वयं उत्पन्न हुए निवार आदि से अथवा कंद मूद फल आदि से प्रतिदिन आहार क्रिया का निर्वाह करे। प्राय, मध्या और स्वयं तीनों लोकों में स्नान करके सदा कठोर तपस्या करे। पराग आदि व्रतों का पालन करता हुआ वानप्रस्थ पुरुष एक पक्ष या एक मास के बाद भोजन करे, अथवा दिन रात के चौथे या 8वें भाग में एक बार भोजन करे, अथवा छठे दिन कुछ भोजन करे या वायु पीकर ही रहे। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य बैठे, वर्षा काल में धारा वृष्टि होने वाला बाहर आकाश के ही नीचे समय व्यतीत करे, और हेमंत ऋतु में तप करते हुए वह जल में खड़ा रहकर समय बिताए। इस प्रकार कर्म भोग द्वारा आत्मशुद्धि करके अग्नि को भावना द्वारा अंतकरण में स्थापित कर उत्तर दिशा को चला जाए। वह तपस्वी देहपात होने तक वन में मौन रहकर इंद्रियातीत ब्रह्मा का स्मरण करता हुआ देह त्याग कर ब्रह्मालोक में पूजित होता है। जो द्विजश्रेष्ठ वनवासी होकर महान सत्व गुण और समाधि से युक्त हो तप का अनुष्ठान करता है, वह पाप रहित और प्रशस्त चित्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। 60वां अध्याय। यति धर्म। श्री हरित मुनि कहते हैं, इसके बाद अब मैं सन्यासियों का सर्वोत्तम धर्म बताऊंगा, जिसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करके सन्यासी भवबंधन से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि पूर्वोक्त रीति से वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए तपस्या द्वारा पापों को भस्म करके विधि पूर्वक संन्यास ले चौथे आश्रम में प्रवेश करे। पहले यत्न पूर्वक देवताओं, ऋषियों और अपने पितरों के लिए दिव्य श्राद्ध सामग्रियों का दान करे। इसी प्रकार ऋषियों, मनुष्यों तथा अपने लिए भी श्रद्धेय वस्तु का दान करे। फिर वैश्यानर अथवा प्रजापत्य त्याग करके मंत्र पाठ पूर्वक अपने अंतकरण में अग्नि स्थापना करके सन्यासी हो वहां से चला जाए। उस दिन से पुत्र आदि के प्रति आसक्ति को, सुख लोभ आदि को त्याग दें। पृथ्वी पर समस्त प्राणियों को अभय देने के निमित्त जल की अंजलि दे। वेणु बांस का बना हुआ त्रिदंड धारण करे, जो सुंदर और त्वचा युक्त हो, उसके पोर बराबर हो। काली गौ के बालों की रस्सी से वह 4 अंगुल तक लपेटा गया हो, अथवा वह दंड 3 गांठों से युक्त हो, उसे जल से पवित्र करके धारण करे। मंत्रवेता पुरुष को चाहिए कि वह मंत्र पाठ पूर्वक ही उस दंड को बाएं हाथ में ग्रहण करे। कोपीन, लंगोटी, चादर, जाड़ा दूर करने वाली एक गुदड़ी तथा खड़ाऊं, इन्हीं वस्तुओं को अपने पास रखे, अन्य वस्तुओं का संग्रह ना करे। सन्यासी के ये ही चिन्ह बताए गए हैं। इन वस्तुओं का धर्मतः संग्राम में करके सन्यासी पुरुष उत्तम तीर्थ में जा स्नान करके विधि बताए आचमन करें। स्नान के बाद भीगे वस्त्र के जल से सूर्य देव का मंत्र पाठ पूर्वक तर्पण करके उन्हें प्रणाम करें। फिर पूर्वाभिमुख बैठकर मौन हो 3 प्राणायाम पूर्वक कुंभक और रेचक करें।
तथा यथाशक्ति गायत्री का जप करके पर ब्रह्मा का ध्यान करें। शरीर की स्थिति के लिए प्रतिदिन भिक्षाटन करें। यति को चाहिए कि संध्या के समय ब्राह्मणों के घरों पर भिक्षा के लिए भ्रमण करें। जितने अत्र की उसे उस समय आवश्यकता हो उतनी ही भिक्षा मांगे। फिर लौटकर उस भिक्षा पात्र पर जल के छींटे देकर संयमी यति स्वयं भी आचमन करे। इसके बाद उस अत्र पर भी जल के छींटे देकर उसे सूर्य आदि देवताओं को निवेदन कर पत्ते के दोने या पत्तल में रख कर वह सन्यासी पुरुष मौन भाव से भोजन करे। वट, पीपल, जलकुंभी और तीन दुख के पत्तों पर तथा कोटीदार और करंज के पत्तों पर भी कभी भोजन ना करें। भोजन समाप्त करके मुंह हाथ धो आचमन करके प्राणवायु को रोक सूर्य देव को प्रणाम करें। नैतिक नियमों के बाद जितना दिन शेष रहे उसे सन्यासी पुरुष जप, ध्यान और इतिहास पाठ आदि के द्वारा व्यतीत करें। कांसे के पात्र में भोजन करने वाले सभी यति पलाश कहलाते हैं। यदि सन्यासी कांसे का पात्र रखे तो वह गृहस्थ के ही समान है, क्योंकि गृहस्थ का भी तो वैसा ही पात्र होता है। कांसे के पात्र में भोजन करने वाला यति समस्त पापों का भागी होता है। यति जिस काष्ठ या मिट्टी आदि के पात्र में एक बार भोजन कर चुका है उसे धोकर पुनः उसमें मंत्र पाठ पूर्वक भोजन कर सकता है। उसका वह पात्र यज्ञ पात्रों के समान सभी दूषित नहीं होता। इसके बाद यथा समय संध्या कालिक नियमों का पालन करके देव मंत्री रात्रि में रात्रि व्यतीत करे और अपने हृदय कमल के आसन पर भगवान नारायण का ध्यान करे। योग करने से वह यति उस परम पद को प्राप्त होता है जहाँ जाकर पुनः लौटना नहीं पड़ता। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 61वां अध्याय योग सार। श्री हरित मुनि कहते हैं, मुनियों, मैंने चारों वर्णों और चारों आश्रमों के धर्म का स्वरूप बतलाया, जिसके पालन से उपयुक्त ब्रह्मादि वर्णों के लोग स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं संक्षेप में योग शास्त्र का उत्तम सारांश वर्णन करूंगा, जिसके अभ्यास से मुमुक्षु पुरुष इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। योग अभ्यास परायण पुरुष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कर्तव्य कर्म से अवकाश मिलने पर प्रतिदिन योग निष्ठा होकर ध्यान करना चाहिए। पहले प्राणायाम के द्वारा वाणी को, प्रत्याहार से इंद्रियों को और धारणा के द्वारा दुर्दश मन को वश में करे। तत्पश्चात जो सबके एकमात्र कारण ज्ञानानंद स्वरूप अनामय और सूक्ष्म से ही सूक्ष्म तत्व है, उन जगदाधार अच्युत का ध्यान करे। एकांत स्थान में अकेले बैठकर अपने हृदय में कमल के आसन पर विराजमान तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान अपने आत्मस्वरूप भगवान का चिंतन करे, जो सबके प्राणों और चित्त की चेष्टाओं को जानता है, सभी के हृदय में विराजमान है तथा समस्त प्राणियों द्वारा जानने योग्य है। वह परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसी भावना करे। जब तक आत्म साक्षात्कार जन्य सुख की प्राप्ति हो तभी तक ध्यान करना आवश्यक है बताया गया है। उसके उपरांत श्रोत और समार्थ कर्मों का आचरण सुचारू रूप से करे। जैसे हाथ के बिना घोड़े और घोड़ों के बिना रथ उपयोगी नहीं हो सकते, उसी प्रकार तपस्वी के तप और विधा की सिद्धि भी एक दूसरे के आश्रित है। जिस प्रकार अत्र मधु चीनी आदि से युक्त होने पर मीठा होता है और मधु भी अत्र के साथ ही सुस्वादु प्रतीत होता है, उसी प्रकार तप और विधा दोनों साथ रहकर ही भव रोग के महान औषध होते हैं। जिस प्रकार पक्षी दोनों पंखों से ही उड़ सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों से ही सनातन ब्रह्मा की प्राप्ति हो सकती है। विधा और तप से संपन्न योग तत्पर ब्राह्मण
दैहिक द्वंद्वों को शीघ्र ही त्याग कर भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक देव या यान मार्ग से जाकर जीव को परम पद की प्राप्ति नहीं होती, तब तक लिंग शरीर का विनाश कभी हो ही नहीं सकता। द्विजवरों, इस प्रकार वर्णों और आश्रमों के विभाग पूर्वक मैंने उन आश्रमों के संपूर्ण सनातन धर्म का संक्षेप में वर्णन कर दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार हरिता मुनि के मुख से स्वर्ग और मोक्ष रूप फल को देने वाले धर्म का वर्णन सुनकर वह ऋषिगण उन मुनीश्वर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। जो भी हरित मुनि के मुख से निर्मित इस धर्म शास्त्र का श्रवण करके इसके अनुसार आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। नरेश्वर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के दो दो कर्म बताए गए हैं। उन अपने अपने वर्णाचित कर्मों का पालन करने वाले ब्राह्मण आदि सदति को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाला पुरुष तत्काल नीचे गिर जाता है। इसके लिए भी जो धर्म बताए गए हैं, वह पुरुष उन्हीं धर्मों से प्रतिष्ठित होता है। इसलिए आपत्ति काल के अतिरिक्त सदा ही अपने धर्म का पालन करना चाहिए। राजेंद्र, 4 ही वर्ण और 4 ही आश्रम है। जो लोग अपने वर्ण एवं आश्रम के उचित धर्म का पूर्णतः पालन करते हैं, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान नरसिंह जिस प्रकार सब धर्म का आचरण करने से मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं, वैसे दूसरे प्रकार से नहीं। इसलिए वर्ण धर्म के अनुसार भगवान नरसिंह का पूजन करना चाहिए। जो पुरुष सब कर्म में तत्पर रहकर उत्पन्न हुए वैराग्य के बल से योगाभ्यास पूर्वक सदा सच्चिदानंद स्वरूप अनादि ब्रह्मा का ध्यान करता है, वह देह त्याग कर साक्षात श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 62वां अध्याय श्री विष्णु पूजन के वैदिक मंत्र और स्थान। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, मैंने तुम्हें वर्णों और आश्रमों का स्वरूप बतलाया। राजेंद्र, अब कहो तुम्हारे मन में क्या सुनने की इच्छा है। सहस्रानिक बोले, विपेंद्र, आपने बताया कि प्रतिदिन स्नान करके अपने घर में भगवान अच्युत का पूजन करना चाहिए, अतः वह पूजन किस प्रकार होना चाहिए। महामुने, जिन मंत्रों द्वारा और जिन आधारों में भगवान विष्णु की पूजा होती है, वह आधार और वह मंत्र आप मुझे बताइए। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, अच्छा, मैं अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के पूजन की विधि बता रहा हूँ, जिसके अनुसार पूजन करके सभी मुनिगण परम निर्माण मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। अग्नि में हवन करने वाले के लिए भगवान का वास अग्नि में है। ज्ञानियों और योगियों के लिए अपने हृदय में ही भगवान की स्थिति है, तथा जो थोड़ी बुद्धि वाले हैं, उनके लिए प्रतिमा में भगवान का निवास है। इसलिए अग्नि, सूर्य, हृदय, स्थनिट, वेदी और प्रतिमा, इन सभी आधारों में भगवान का विधि पूर्वक पूजन मुनियों द्वारा बताया गया है। भगवान सर्वमय है, अतः सथनी, डल और प्रतिमाओं में भी भगवत पूजन उत्तम है। अब पूजन का मंत्र बताते हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राक्ष अध्याय में जो पुरुष सूक्त है, उसका आचरण करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। पुरुष सूक्त का अनुष्ठान छंद है, जगत के कारणभूत परम पुरुष भगवान विष्णु देवता है, नारायण ऋषि हैं और भगवत पूजन में उसका विनियोग है। जो पुरुष सूक्त से भगवान को फूल और जल अर्पण करता है, उसके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत पूजित हो जाता है। पुरुष सूक्त की पहली रचना से भगवान पुरुषोत्तम का आवाहन करना चाहिए, दूसरी रचना से आसन और तीसरी से पाद अर्पण करें, चौथी रचना से अर्ध और पांचवी से आचमनीय निवेदित करें, छठी रचना से स्नान कराएं और सातवीं से वस्त्र अर्पण करें।
8वीं से यज्ञोपवीत और 9वीं से रचना से गंध निवेदन करे। 10वीं से फूल चढ़ाए और 11वीं रचना से धूप दे। 12वीं से दीप और 13वीं रचना से नैवेद्य, फल, दक्षिणा आदि अन्य पूजन सामग्री निवेदन करें। 14वीं रचना से स्तुति करके 15वीं से प्रदक्षिणा करें। अंत में 16वीं रचना से विसर्जन करें। पूजन के बाद शेष कर्म पहले बताए अनुसार ही पूर्ण करें। भगवान के लिए स्नान, वस्त्र, नैवेद्य और आचमनीय आदि निवेदन करें। इस प्रकार देव परमात्मा का पूजन करने वाला पुरुष 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसी कर्म से यदि 1 वर्ष तक पूजन करे तो वह भक्त सायुज्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। विधान पुरुष अग्नि में आहुति के द्वारा, जल में, पुष्प के द्वारा, हृदय में ध्यान द्वारा और सूर्य मंडल में जप के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। वह भक्तजन सूर्य मंडल में दिव्य अनामय देव शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी उपासना करते हैं, जो केयूर, मकराकृति, कुंडल, किरीट, हार आदि आभूषणों से भूषित हो, हाथ में शंख चक्र गदा लिए कमलासन पर विराजमान है, तथा जिनके शरीर की कांति सुवर्ण के समान दीप्यमान है, सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान है, उन भगवान नारायण का सदा ध्यान करें, जो प्रतिदिन बुद्धि में भगवान विष्णु की भावना करके केवल इस ध्याय सदा इत्यादि सूक्त का पाठ मात्र ही कर लेता है, वह भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो विष्णु धाम को पहुंच जाता है। बिना मूल्य के ही मिलने वाले पूजनोपचार, पत्र, पुष्प, फल और जल के सदा रहते हुए तथा एकमात्र भक्ति से ही सुलभ होने वाले भगवान पुराण पुरुष के होते हुए मनुष्य द्वारा मुक्ति के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता, अर्थात उक्त सुलभ उपचारों से भगवान का पूजन करके लोग मोक्ष पाने के लिए यत्न क्यों नहीं करते। नरपवर, इस प्रकार यह परम पुरुष भगवान विष्णु की पूजा विधि आज मैंने तुम्हें बताई है। यदि तुम्हें वैष्णव पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो इस विधि के द्वारा सदा भगवान विष्णु की पूजा करें। बोलो नरसिंह भगवान की जय।